नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए, टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर 2021 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का जो मंथली प्रेडिक्शन है उसके विषय में। चूँकि ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन बेस है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह पर 2 अंक लिखा है, तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस एसेंडेंट है। और तो आपको ये वीडियो देखना लाभदायक रहेगा और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वृषभ लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक गोचर करेंगे, आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। तो वृषभ लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है। इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में मंगल ग्रह तुला राशि में और बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके सेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके एट्थ हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके नाइन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और इसके साथ साथ गुरु ग्रह नीच की राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर बताता है कि इस समय में जो वृषभ लगन के जातक हैं उन्हें उनकी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर उनकी एज ज़्यादा है और वे किसी डिजीज़ को फेस कर रही हैं तो उनकी हेल्थ के लिए इस समय में इशू आ सकता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ घर और घर से संबंधित किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना, ये भी चीज़ सामने आ सकती है। इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को उनके व्हीकल से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी वे फेस कर सकते हैं। उनका व्हीकल इस समय में ख़राब हो सकता है या इनके व्हीकल को इस समय में किसी प्रकार से कोई जिसे कहते हैं कभी कुछ हो जाना, कभी हवा कम हो जाना टायरों में, इस प्रकार से व्हीकल किसी न किसी प्रकार से ये सर्विस दिखा सकता है कि सर्विस उसे चाहिए, खर्चा करा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके घर के अंदर का माहौल उतना शांत नहीं रह पा रहा है जितना पहले समय में हुआ करता था। अभी वे ज़्यादा शांति का माहौल इस समय में नहीं फेस कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 को 21 से लेकर के 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है इस समय में आपका जो धन है, स्पाउस, आपका जो खर्चा है स्पाउस, और आपका रोग ऋण शत्रु, आपका जो धन है वह आपकी स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस को किसी मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में डिनर इत्यादि कराने के लिए या कुछ शॉपिंग आदि कराने के लिए भी ले जा सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए उत्तम रहेगी। और इस समय में आपका जो धन है वह पर्याप्त मात्रा में खर्च होने वाला है, ये यहाँ पर प्लेनेट बताता है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, बताता है कि इस समय में आपका स्पाउस बहुत आनंद से होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। अभी आगे हम बात करेंगे आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी, कैसे होगी। 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में, जब वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे, मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस का जो नेचर है वह बहुत ही डिफरेंट हो चुका होगा। और उसके साथ साथ वे आपके लिए भी कुछ खर्चा या आपके लिए कुछ वस्त्र खरीदना या कुछ परफ्यूम इत्यादि खरीदना या कुछ अच्छा सामान आपके लिए खरीद करके लाएंगी, जिससे आप भी आनंदित होंगे। इसी आनंद के विषय में मैं बात कर रहा था। इस समय में आप अपने स्पाउस का भरपूर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप इस समय में अपने स्पाउस को लेकर के कहीं छोटी दूरी की यात्रा इत्यादि भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्लेनेट यहाँ पर बताता है। और जो डिजीज़ वाली बात मैंने पहले कही कि हो सकता है आपको आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के लिए कुछ उन्हें डिजीज़ रह सकती है, खर्चा करना पड़ सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर 2021 से लेकर के 4 दिसंबर 2021 तक का ही समय रहेगा। उसके पश्चात आपका जो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या आपके ऑफिस में कलीग्स हैं,
तो उनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो पिछले समय में आपने उनकी हेल्प की है उससे वे आपको बहुत ही सम्मान प्रदान करेंगे और आपका बहुत ही नेम फेम होगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब 17, 18, 19, 20 3 दिन का गोचर यहाँ पर तुला राशि में बुध ग्रह करेंगे। तो तब तक आप देखेंगे कि इस समय के अंदर आपके पास जो धन का आवागमन आपका किसी कारण से मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर या शत्रुओं की खोज करने में या किसी प्रकार से किसी ऋण इत्यादि पर खर्च हो रहा था, तो वह यहाँ पर 20 नवंबर के बाद बंद हो जाएगा। वह खर्चा आपका नहीं होगा। अगर आप अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए कोई खर्चा कर रहे थे या अपने रिलेटिव की किसी की हेल्थ के लिए कुछ खर्चा कर रहे थे या फ्रेंड फैमिली मेम्बर के लिए, तो वह यहाँ पर उनकी डिजीज़ ठीक होगी, आपका इधर खर्चा कम हो जाएगा। इसके बाद 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में जब बुध ग्रह जाएंगे, तो देखिए ये थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इस समय में आपका स्पाउस आपसे, जो मैंने पहले कहा कि धन आपके ऊपर खर्ची करेगा, तो वह धन आपसे बातें बना करके धन प्राप्त करेगा। आप ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय में आपका स्पाउस जो धन का खर्चा करेगा वह स्मार्टली तरीके से आपका कर सकता है। जैसे आजकल ATM, पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके के जो गैजेट होते हैं, गैजेट के माध्यम से या कहें कि सॉफ्टवेयर IT सेक्टर के माध्यम से आपका धन इस समय में खर्ची करा सकता है, परंतु आनंद की ही प्राप्ति कराएगा। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए बुध ग्रह का धनु राशि में जाना, इस समय में आप देखेंगे कि आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में किसी प्रकार से कुछ विलम्ब आ सकता है, कुछ ऑब्स्टेकल आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो अपनी तरफ से 101% तैयारी करके जाएं, क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि आपके द्वारा याद किया हुआ सवाल जो आपने याद किए हैं वह आए तो हैं, परंतु उनकी रूपरेखा थोड़ी चेंज कर दी गई है। इस प्रकार से आपके साथ हो सकता है, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह आपके धनु राशि में गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है, जो कुटुंब से आप कुछ हेल्प प्राप्त कर रहे थे या कुटुंब के सदस्यों से आपका जो संबंध था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसमें थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ सकता है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में ये यहाँ से डायरेक्ट हो चुके हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो ये समय आपका रहेगा 17 नवंबर से। तो 17, 18, 19 नवंबर को जब तक गुरु ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक तो आप देख ही रहे हैं पिछले समय में जो स्थिति आपकी बनी हुई थी, आपके भाग्य का साथ आपको रुक रुक कर मिल रहा था, आपके कार्य व्यवसाय में गति नहीं आ रही थी, हार्डवर्क तो आप कर रहे थे, लंबी दूरी की यात्रा भी कर रहे थे, परेशान भी थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों को उठाकर भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा था। परंतु 18 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे करके स्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो गई हैं। अब आपको धन लाभ की, जो आपने पिछले समय में हार्डवर्क किया है, उसका रिवार्ड प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब ये गुरु ग्रह यहाँ से अपनी नीच राशि को छोड़कर, मकर राशि को छोड़ करके शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर आप तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, नया व्यापार व्यवसाय आप कर पाएंगे। और अगर आपका कोई पुराना बिजनेस या व्यापार है तो उसके अंदर आप एक्सपेंशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में आपके पिछले समय में जो आपने हार्डवर्क किया था, उस हार्डवर्क का रिवार्ड आपको प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय में आपका हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट किसी जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में यदि वे किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि उनकी तरक्की बहुत अच्छे प्रकार से हो पाएगी, उनका नेम फेम बढ़ेगा, उन्हें धन की प्राप्तियाँ पर्याप्त मात्रा में हो पाएंगी। ये समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि इस समय में आपकी हेल्थ तो थोड़ी सी, देखिए मैं समझता हूँ कि किसी न किसी कारण से ख़राब रही होगी, कुछ ना कुछ, या तो हेल्थ रिलेटेड इशू का होना
या कुछ ना हो तो सिर में दर्द रहना, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। कारण कुछ नहीं है, बस सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, टेंशन एक बनी हुई है। वह आप इस समय में आप अपने हेल्थ में एक गिरावट जिसे कहते हैं, हेल्थ अच्छी ना रहना, ये आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। ये 7 दिसंबर तक का समय थोड़ा सा आपके लिए केयरफुल रहने वाला होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको व्हीकल ड्राइव करते हुए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप इस समय में किसी ड्राइवर या किसी और व्यक्ति को व्हीकल ड्राइव करने के लिए देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा इस समय में। अदरवाइज़ आपको व्हीकल बहुत केयरफुल होकर के ड्राइव करना चाहिए। इसके बाद जब गुरु शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में चले जाएंगे, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य से धन के लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो पिछले समय में मैंने बात की कि पिछले समय में आपने जो हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया था, उसका रिवार्ड आपको धन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय में आपको एक बहुत ही सुखद और लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्लेनेट बताता है। और इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके अगर कुछ रोग ऋण शत्रु इत्यादि थे वे भी दूर हो चुके हैं। अगर आपने किसी लोन लेने के लिए अप्लाई किया था तो वह लोन आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं। अब शनि ग्रह यहाँ से मार्गी हो चुके हैं। इनका जो मूवमेंट है वह कुंभ राशि की ओर रहेगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में भाग्य के सपोर्ट से उन्नति प्राप्त होगी। आपका कार्य व्यवसाय उन्नति प्राप्त करेगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब इत्यादि करते हैं तो इस समय में आपको आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। इस समय में आप अपने बॉस से अपने प्रमोशन के विषय में भी बात कर सकते हैं, अपने इंक्रीमेंट के विषय में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जब यहाँ जा चुके होंगे उस समय में आपके बॉस के पास भी एक पर्याप्त मात्रा में धन आ चुका होगा, तो वे आपको धन देने के लिए मना नहीं करेंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर जब से गोचर आपके जीवन में लगा है 23 सितंबर 2020 से, तब से आप देख रहे हैं कि आए दिन नई परेशानियाँ आपके सामने आती रहती हैं। हेल्थ रिलेटेड इशू का आ जाना, फाइनेंशियल इशू का आ जाना, संतान रिलेटेड कोई इशू का आ जाना, अगर आप स्टूडेंट एजुकेशन रिलेटेड कोई इशू आ जाना, प्रत्येक कार्य में करने से पहले ही व्यवधान खड़े हो जाना। अगर हमें आज कोई कार्य करना है तो उसके आगे अभी कल करना है तो अभी एक व्यवधान खड़ा हो गया कि कल पता नहीं कार्य होगा या नहीं होगा, कुछ निश्चितता नहीं है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर अब आप एक चीज़ देख पाएंगे, क्योंकि अब समय अंतराल थोड़ा रह गया है, नक्षत्र चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो ये स्थितियाँ बनी हुई थी, जो भी ये स्थितियाँ बनी हुई थी, परेशानियों की स्थितियाँ जिनसे आप निकले हैं इस समय अंतराल के अंदर, राहु ग्रह यहाँ पर 18 महीने का समय यहाँ पर पास करते हैं। तो इस समय में आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का अब आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु ग्रह जा रहे हैं तो राहु ग्रह यहाँ से आपके इस हाउस में जाएंगे, परंतु यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की प्राप्तियाँ करा कर जाएंगे। और जब राहु ग्रह यहाँ जाएंगे तो इनका तो फिर अलग ही रिजल्ट होगा, वो आपके लिए लाभदायक ही रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में आप देखते होंगे कि ये जो समय आपने पास किया है राहु केतु का 23 सितंबर 20 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो समय है, ये समय में आपने देखा होगा आपका स्पाउस का जो नज़रिया है, बात करने का नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वह काफ़ी डिफरेंट रहा होगा। इस समय में अपने स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, परंतु अब नहीं, जितना होना था हो चुका है, जो निगेटिविटी होनी थी हो चुकी है, जो परेशानियां आनी थी आ चुकी हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये प्लेनेट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशन है आपकी स्पाउस के साथ भी अच्छे होंगे। इस समय में आप अपने बिजनेस, अगर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छे कर पाएंगे और उनके द्वारा दी हुई एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट करना सीखें। अगर उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस आने वाले समय में ग्रोथ कर पाएगा, ये आप चीज़ नोटिस करें। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मून के ट्रांजिट में 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए खर्चे वाला होगा। इस दिन आपका खर्चा हो सकता है
मेडिकल मेडिसिन पर या दान पुण्य इत्यादि या मॉल इत्यादि में जाने पर आपका खर्चा हो सकता है, इस समय खर्चे वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा जाएंगे तो इस समय में, ये समय मैंने बैड डेट में काउंट किया है, इस समय में आप थोड़ा सा टेंशनफुल हो सकते हैं, टेंशन में हो सकते हैं। आपने कुछ पिछले समय में जो योजना बनाई थी वह योजना आपको फेल होती हुई दिखाई दे रही होंगी, या किसी प्रकार से उनके अंदर कोई रुकावट व्यवधान दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में हो सकते हैं। परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आने वाला समय फिर इससे बेहतर ही आता है। इसके बाद आप देखेंगे 21, 22, 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 21, 22, 23 नवंबर को ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे, लिक्विड कैश आपको प्राप्त हो पाएगा, और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ एक आनंद भरा माहौल आप देख पाएंगे, आनंद से आप उनके साथ रहेंगे। इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक बहुत ही सुंदरता देखी जा सकती है। आपकी वाणी इन दिनों में, 3 दिन का समय है, इन 3 दिनों में आपकी वाणी बहुत ही उत्तम होगी, सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए इस तरह की वाणी आपके पास होगी। इसके बाद बात करते हैं 24-25 नवंबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा। इस समय में आपको एक छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई राइटर हैं, कुछ राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो इस समय में आप अपने राइटिंग इत्यादि के कार्य में बहुत ही उत्तम लिख पाएंगे। इस समय में आपके पड़ोसी भी बहुत खुशहाल होंगे, आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी इस समय में आनंद से होंगे, और इस समय में आप अपने पराक्रम के बल पर अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में हो सकता है आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, सिंगिंग आदि करना, इस तरह के कोई कार्य गतिविधि आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि से 26 और 27 तारीख को, जब इसे मैंने गुड डेट में काउंट किया है, जब चंद्रमा सिंह राशि से जाएंगे तो आप देखेंगे इस समय में आपको आपकी माता की हेल्थ के अंदर, अगर आपकी माता की हेल्थ किसी कारण से ख़राब रही थी तो उसके अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा, सुधार दिखाई देगा। इसके साथ इस समय में आप अपनी माता से किसी भी प्रकार से धन लाभ, आर्थिक लाभ या उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल भी बहुत सुंदर और बहुत शांत होगा, आपको वहाँ पर पीस का एक अनुभव होगा और एक सुकून का समय आप वहाँ पर व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, इस समय में आपका व्हीकल भी अच्छा चलेगा, व्हीकल से आपको कोई डर नहीं रहेगा, व्हीकल आपका अच्छा चल पाएगा। इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि की 28, 29 और 30 तारीख को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय रहेगा। इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन इत्यादि कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। इस समय में आप यदि अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस दिन आपके द्वारा दिया हुआ इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये जो दिन रहेगा इस दिन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होगा, आप बातों ही बातों में इंटरव्यू व्यूअर को समझा पाएंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। सब कार्य आपका इजीली हो जाने वाला है। इस समय में जो वृषभ लग्न के जातक हैं वे अपने संतान से भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में होगी, उसका भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। 1 और 2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए टेंशन भरा रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन से बचकर रहें और अधिक खर्चे की जो बात है उससे थोड़ा सा बचकर रहें, खर्चे को मैनेज करके चलें। इसके बाद 3 और 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि है। 3 और 4 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको उनसे से कम बात करनी चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और जब शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें तो लाभदायक रहेगा इस समय में। अदरवाइज़ आपको आपके स्पाउस के साथ या आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब होने का समय रह सकता है, तो इसके लिए पहले से ही आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि से 5 और 6 दिसंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो सकता है। इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों से आपको कुछ धन की प्राप्ति भी हो जाए, ऐसा भी समय बताता है। इस समय में आपको एक चीज़ और विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपको इन डेट्स में 5 और 6 दिसंबर को आपको व्हीकल ड्राइव करना नहीं है। कोशिश करें ना करें, और अगर करना ही पड़ता है तो किसी और व्यक्ति से या किसी ड्राइवर इत्यादि को लेकर के साथ जाएं, क्योंकि ये दिन आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू आने के लिए रह सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा व्हीकल इस समय में आपको परेशान कर सकता है, तो व्हीकल और अपनी हेल्थ को दोनों को
सेव करके चलने वाला समय रहेगा। इसके बाद जब 7 और 8 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो कार्य व्यवसाय पिछले समय में हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, तो उसके अंदर थोड़ी गति आती हुई आप देखेंगे, उसके अंदर तरक्की आप देख पाएंगे। आपको भाग्य से चीज़ों की प्राप्तियां होने के अवसर प्राप्त होंगे और इस समय में आप एक लंबी दूरी की यात्रा का भी आयोजन कर पाएंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में 9 और 10 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है, ये समय आपको आपके बिजनेस व्यापार व्यवसाय को तरक्की प्राप्त कराने वाला होगा। इस समय में गुरु ग्रह भी यहाँ पर आ चुके होंगे। आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं उसके अंदर धन की आपको प्राप्ति हो जाएंगी और जो आपने पिछले समय में हार्डवर्क किया था उस हार्डवर्क का रिवार्ड आपको प्राप्त होगा। और इस समय में यदि आप जॉब करते हैं, अपने बॉस से अपने प्रमोशन की बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉस से अपने इंक्रीमेंट के विषय में बात करना चाहते हैं कि आपने पिछले समय में इतना अधिक हार्डवर्क किया था तो अब आपका इंक्रीमेंट बनता है, तो इस समय में आपके बॉस भी आनंदित होंगे, उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में धन आ चुका होगा और वे आपको धन देने के लिए या इंक्रीमेंट करने के लिए मना नहीं करेंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 11-12 दिसंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको आपके फिक्स अमाउंट के लिए, नेम फेम के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय में यदि आप किसी प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए कुछ धन खर्ची करना चाह रहे हैं तो धन खर्ची कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश आप कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 13, 14 और 15 दिसंबर को, इसमें से 14-15 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन खर्ची होने के चांस बनते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आपका धन आपके स्पाउस के माध्यम से किसी मॉल इत्यादि में जाने पर या किसी व्हीकल के ऊपर खर्ची किए जाने पर या किसी की हेल्थ के ऊपर खर्च किए जाने के ऊपर खर्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप अपने धन को किसी दान पुण्य इत्यादि में लगाते हैं तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आप इस समय में भी सुखद अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।